टेक बिंदास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल कीजिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूं जो लॉकडाउन पीरियड में आप लोग अगर कहीं फंस गए हैं तो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए हर एक गवर्नमेंट ने, हर एक जगह के डिस्ट्रिक्ट्स ने अलग अलग फॉर्म्स प्रोवाइड किया हुआ है। सो मुंबई जो पुलिस है उन्होंने ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फॉर्म किया हुआ है। ऑफलाइन फॉर्म का मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। सो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसके बाद आप सर्च में covid19.mhpolice.in ये सर्च कीजिए। उसके बाद आपका पेज कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप अप्लाई फॉर ट्रैवल ई पास और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू पास। उसके अंदर सारी उसके डिटेल्स और आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर पास ईयर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपको महाराष्ट्र स्टेट से बाहर जाना है। तो अगर आपको नहीं जाना है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है या फिर आपको आसपास में ही जाना है जैसे कोल्हापुर जाना है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर आपको महाराष्ट्र से एमपी जाना है, गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है तो आपको यस सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर यस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ कितने लोग जाने वाले हैं। सो अभी मैं अकेला जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस बताए हुए हैं 0 to 4 आपके साथ आप अकेले या फिर आपके साथ 4 से 5 लोग जाने वाले हैं या 5 से ज़्यादा लोग। तो यहाँ पर मैं 0 to 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अकेला जाने वाला हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबमिट करना है। तो उसके बाद आप ये पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने नवी मुंबई सिलेक्ट किया है। आप मुंबई में हैं तो मुंबई सिलेक्ट कीजिए, आप पुणे में हैं तो पुणे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो नाम है तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर नाम डाल दिया। उसके बाद ट्रैवल डेट, अब कब ट्रैवल करना है। तो ये जो डेट है आपको बहुत ध्यान से फिल करना है क्योंकि आप जो डेट यहाँ पर डालेंगे उसके बाद की डेट्स या फिर उस डेट पर आपको अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं जा सकते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 14 तारीख तक मुझे चलेगा। अगर मैं 14 तारीख के बाद जाऊंगा तो मुझे 14 तारीख के बाद के कोई डेट्स मिलेंगे। तो मैंने यह डेट सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिए। उसके बाद आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग का रीज़न, आप क्यों जाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको 5 रीज़न दिए गए हैं। यहाँ पर आपके किसी रिलेटिव का डेथ हुआ है, या तो एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी है, या स्ट्रैंडेड स्टूडेंट हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं और यहाँ पर फंस गए हैं, और स्टैंडर्ड इंडिविजुअल अगर आप कहीं अपने दोस्तों के पास आए थे या फिर कुछ काम से आए थे और मुंबई में फंस गए हैं तो स्टैंडर्ड इंडिविजुअल, और एक्सट्रीम इमरजेंसी केस और इशू। तो इन 5 में से आपको कुछ सिलेक्ट करना है जो आपके लिए फिक्स है। सो अभी मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको रीज़न फॉर ट्रैवल, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा आई स्टे इन दिल्ली, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई होम। ऐसे आपका जो रीज़न है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप कैसे जाने वाले हैं, एंटर व्हीकल टाइप। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, पब्लिक बस से जाना चाहते हैं, प्राइवेट बस से जाना चाहते हैं, प्राइवेट व्हीकल 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं, प्राइवेट व्हीकल 2 व्हीलर से जाना चाहते हैं, या ट्रक से जाना चाहते हैं, लॉरी से जाना चाहते हैं, या आप ट्रैक्टर से जाना चाहते हैं, या टैक्सी से जाना चाहते हैं, कैब से जाना चाहते हैं, या कोई भी अदर व्हीकल से जाना चाहते हैं। आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रेन। उसके बाद
आपको वाहन क्रमांक आपका जो, अगर आप वहाँ पर अपनी गाड़ी सेलेक्ट करते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो आपको उसका कंप्लीट डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ट्रेन आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर कैपिटल में NA लिख दीजिए, इसका मतलब नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कंप्लीट एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रहता हूँ दादर में, तो दादर का कंप्लीट एड्रेस, मेरा फ्लैट नंबर से लेकर कंप्लीट उसका पिन कोड, एवरीथिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप जो आपकी ईमेल आईडी है वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप कहाँ से जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये जर्नी मैं नवी मुंबई से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं नवी मुंबई सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो डेस्टिनेशन, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा दिल्ली। दिल्ली में मैं जो न्यू दिल्ली है वहाँ जाना है, तो मैं न्यू दिल्ली सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप लोग कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 0 सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके साथ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई एक पैसेंजर है तो आपको 1 सिलेक्ट करना है। तो मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं 0 सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ का कंप्लीट एड्रेस, जो मेरा फ्लैट नंबर है और दिल्ली का कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा हुआ है आर यू फ्रॉम कंटामिनेंट जोन। अगर आप कंटामिनेंट जोन से हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए येस, अगर आप कंटामिनेंट जोन से नहीं हैं तो आप सिलेक्ट कीजिए नो। सो मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो रूट से जा रहे हैं, सेम रूट से आप रिटर्न भी आना चाहते हैं कि नहीं। सो अगर मैं यहाँ पर मुंबई में जॉब करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, या फिर मैं मुंबई सिर्फ काम के लिए आया था और मैं वापस से रिटर्न आना चाहता हूँ, सिंपल आप समझ लीजिए कि अगर आपको रिटर्न आना है सेम रूट से तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है येस, अगर आपको नहीं आना है तो नो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं आना है तो मैं नो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, यहाँ पर आपको आपके फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, तो आप एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट करना है और उसे कंप्रेस करके 200 KB की साइज़ में आपको अपलोड करना है। अगर आपके फ़ोटो की साइज़ अगर ज़्यादा है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज कंप्रेस वाला जो ऑप्शन स्टार मार्क के बाजू में है वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर आप अपना जो फ़ोटो है उसे कंप्रेस कर सकते हैं। और फिर जो कंप्रेस फ़ोटो होगा उसे आप यहाँ पर चूज़ फाइल में सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड या फिर आपका जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट या फिर आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना है कि आपको कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई इश्यूज़ नहीं है। सो ये वाली चीज़ जो डॉक्टर से सर्टिफिकेट आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं डॉक्टर्स वो, या फिर जिनका क्लिनिक पे हैं, जो क्लिनिक पे काम करते हैं, तो उनका आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। और ये दोनों जो फाइल्स होंगी, आपके आधार कार्ड और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट, वो दोनों की साइज़ 500 KB से कम होनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टोकन जनरेट होगा। वो टोकन बहुत यूज़फुल है, आप उसका स्क्रीनशॉट और उसे आप लिख कर रख लीजिए। वो टोकन आपको हेल्प करेगा कि आपका जो स्टेटस है, आपकी जो रिक्वेस्ट आपने फिल की हुई है उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक आप कब जा सकते हैं और कितना प्रोसेस हुआ है। सो वो कैसे चेक करेंगे आप टोकन। सो ये वाला फॉर्म आपने सिलेक्ट कर दिया, आपने टोकन जनरेट कर दिया। उसके बाद आप वापस से covid19.mhpolice.in पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर डाउनलोड पास, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद चेक स्टेटस और डाउनलोड पास। सो आप चेक स्टेटस में जैसे ही क्लिक करेंगे
आपको यहाँ पर आपका जो टोकन आईडी मिला हुआ है, जो इससे पहले मैंने बताया, जो टोकन आईडी जनरेट हुआ है वो टोकन आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। और आप जैसे ही उसे फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका जो स्टेटस है वो कंप्लीट आपको बता देगा। और अगर आप आज जा सकते हैं या कल जा सकते हैं, आप जब आप ट्रैवल कर पाएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप ट्रैवल पास कैसे जनरेट कर सकते हैं और आपका जो स्टेटस है वो सारी चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और भी बाकी किसी को कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी, हम सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और अगर हाँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।